आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद के बारे में। बहुपद के भाग 1 में हमने जाना शून्य किस प्रकार होते हैं, शून्य क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले भाग 1 देखें तभी 2.2 का अध्ययन करें। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है द्विघात बहुपद। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सवाल क्या है? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात भी करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे कि हम ये पहले ही नोट कर चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है कि अंक कितने के सवाल आता है। 3 अंक का सवाल, 3 नंबर का सवाल आता है। तो विद्यार्थी ध्यान रखें, 3 नंबर के सवाल में तुम्हें 2 ही सवाल बताए जाएंगे। 2 ही सवाल प्रश्नावली में हैं जो मेन रूप से 3 नंबर के आते हैं। तो पहला सवाल तो विद्यार्थियों ये है, शून्य को ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अगला सवाल हम आगे पढ़ेंगे जो विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर जाता है, भागफल शेषफल निकाले जाते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे 2 प्रकार के सवाल है। पहला प्रकार सवाल शून्य को संख्या ज्ञात करने वाला। ये सवाल काफी मोस्ट है क्योंकि 2020 में आ चुका है और 20 का मतलब है विद्यार्थियों 22 में रिपीट होने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम कि सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थी ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बहुपद के गुणनखंड किए जाएंगे। किस प्रकार करते हैं? पहला पद लिख लेंगे विद्यार्थियों, अंतिम पद लिख लेंगे। अब संख्याओं पे विचार करना है। ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पे आए 10 एकम 10, गुणा करने पे आए 10 एकम 10 और प्लस प्लस कैसा है? प्लस का 10 आए, प्लस के 10 है गुणा करने पे, जोड़ बाकी करने पे कितना है? केवल प्लस के 7। तो गुणा करने पे 10 है, जोड़ बाकी करने पे प्लस के 7 है। ऐसी संख्या अपन को सोचनी है। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? प्लस के 5x और प्लस के 2x। क्यों? 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो गुणा करने पे तो आएंगे 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। यानी ये हमारे मान बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों दो के जोड़े बना देंगे यहाँ पर और दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x की घात 2 है, एक घात बाहर निकालने का मतलब है कि एक घात बचेगी। यहाँ पर x बाहर निकाले, क्या बचा? केवल 5 बचा है। अब इन दोनों में से देखते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पर दोनों में x तो है नहीं, तो क्या हो रहा है? दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 बाहर निकाल देंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 को लिखो और 6 मत लिखो। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? तो यहाँ पर 2 का भाग 10 में गया 5 बार। अब दोनों में हमने देखा x + 5 है, तो x + 5 को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। x + 5 को बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बचा? केवल x और यहाँ पर क्या बचा? केवल 2। अब शून्य निकालने के लिए दोनों जो गुणनखंड हुए हैं इन दोनों को ही किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। तो x + 2 को भी शून्य के बराबर कर दिया और x + 5 को शून्य के बराबर कर दिया। अब x का मान निकालने के लिए प्लस का 5 यहाँ पे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक शून्य क्या प्राप्त हो गया? माइनस के 5। और दूसरा शून्य प्राप्त कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। यानी किसी भी शून्य, किसी बहुपद का शून्य प्राप्त करने के लिए बराबर शून्य करेंगे गुणनखंडों को और शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो हमने शून्य प्राप्त किए हैं इनके और गुणांकों के बीच की संबंध की जो है उस सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले कैसे जांच करेंगे? ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग। तो देखते हैं शून्यांकों का योग। योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं? सिंपल है बिल्कुल, दोनों जो शून्य को उनको जोड़ देंगे। पहला शून्य माइनस के बाद दूसरा शून्य कितना है? माइनस के 2। तो माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस का 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। शून्यांकों को योग कर चुके हैं। योग करने के बाद में शून्यांकों का गुणन भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर शून्यांकों का गुणन कैसे करेंगे? माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस का 10। प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे शून्यांकों का योग हम निकाल चुके हैं, शून्य गुणा हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है? अब इनकी जांच भी करनी है। जांच किस प्रकार करेंगे? यहाँ लिखते हैं हम सत्यता की जांच। तो विद्यार्थी जांच कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो यहाँ पर दोबारा शून्यांकों का योग निकाला जाएगा, शून्यांकों का योग। लेकिन अब की बार डायरेक्ट जोड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट योग नहीं करेंगे। अब की बार गुणांकों से निकालने की ट्राई करेंगे। तो माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब की बार
किससे निकालेंगे? अब की बार निकालें गुणांकों से। तो योग निकालने के लिए सूत्र होता है माइनस का x गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक कितना है? तो यहां पर देखें x का गुणांक कितना आ रहा है, प्लस के साथ, बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का कुछ नहीं, इसका मतलब गुणांक कितना माना जाएगा इसका, 1। तो माइनस प्लस माइनस के साथ बटे में 1 का वर्ग साथ में कितनी बढ़ जाएगा, 7 पर, और चिन्ह किसका है, माइनस का। यानी शून्याङ्क को योग कितना आ गया, माइनस के साथ। अब ये योग माइनस का यहाँ भी था क्या, बिल्कुल था, यानी अभी तक सवाल बिल्कुल सही है, जांच बिल्कुल सही है हमारी। अब क्या करेंगे हम, शून्याङ्क गुणन करेंगे, शून्याङ्कों का गुणन। तो देखते हैं गुणन में क्या किया जाएगा। गुणन में सूत्र है अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्याङ्कों का सूत्र आ रहा है दोबारा गुणन का, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। योग का सूत्र था माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद इसका है गुणन का अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अचर पद कितना आ रहा है, 10। अचर पद कितना है, 10। एक्स स्क्वायर गुणांक, गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, प्लस का 1। 10 में 1 का भाग कितनी बढ़ जाएगा, 10 बार, यानी गुणन कितना आ गया, 10। विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पर गुणन भी 10 आ रहा है और पहले गुणन 10 आ रहा था, यानी जांच हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये था हमारा सवाल उदाहरण नंबर 2, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 3। क्या कहते हैं उदाहरण नंबर 3, बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो व शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे, दोबारा सेम सवाल आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 जो है बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के बाद में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने से पहले यहाँ पर ज्ञात करना होगा गुणनखंड। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। अब पिछला सवाल में हमने गुणनखंड, क्योंकि 3 पद का बहुपद था तो वहां पर गुणनखंड का तरीका अलग था, भिन्न तरीका था। यहाँ पर गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक सरस्वती बन सकती है। कैसे बनेगी, देखिए मैं इसको सरस्वती रूप में बदल देता हूं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक्स का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग करने कितना आएगा, 3, और मान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये एक सरल समीकरण बन गई है। सरल समीकरण क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी एक सरल समीकरण बन चुकी है विद्यार्थी। अब क्या करेंगे, अब तुरंत इसको ए की जगह पे एक्स रख देंगे, बी की जगह पर रूट 3 रख देंगे, ए की जगह पर एक्स रख देंगे, बी की जगह पर रूट 3 रख देंगे। अब इनके शून्य ज्ञात करेंगे, दोनों को गुणनखंडों को बराबर करेंगे, शून्य के दोनों ही गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर दिया जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे आगे प्लस की और प्लस की संख्या यहाँ पे आकर माइनस की। तो ये हो गए हैं हमारे पास बहुपद के शून्यक। अब शून्यक ज्ञात कर लिया है तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोनों शून्यकों को जोड़ना होगा। अब ध्यान देंगे माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, कट जाए, क्या बचे, केवल 0, शून्य बचेगा। शून्यकों का गुणन, योग तो कितना आया है, 0 आया है, और गुणन कितना आएगा, माइनस का रूट 3 गुणा रूट 3। रूट 3 को रूट 3 करने कितना आएगा, 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो गुणन कितना आ गया, माइनस का 3। अब देखते हैं सत्यता की जांच। जांच में क्या करना होगा, शून्यकों का योग, दोबारा योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, यहां पर नोट करेंगे कि एक्स का गुणांक है ही नहीं, एक्स स्क्वायर मिल सकता है, अचर पद मिल सकता है, लेकिन एक्स का गुणांक नहीं है, एक्स खुद ही नहीं है, एक्स स्वयं नहीं होने के कारण एक्स का गुणांक भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जब एक्स खुद ही नहीं होगा गुणांक कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। 0 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार, यानी शून्यकों का योग कितना आ गया, 0। विद्यार्थी ध्यान देंगे, योग बराबर आ रहा है, हमारे पास पहले भी जोड़ करने पे 0 आ रहा था, अब भी जोड़ करने पे कितना आ रहा है, 0। अब देखते हैं शून्यकों का गुणन। और गुणन का सूत्र क्या है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा अचर पद, अचर पद हमारे पास यहां पर है कितना, 3। कितना अचर पद, 3, लेकिन 3 किसका है यहाँ पर, माइनस का। माइनस का 3 हमारे पास अचर पद है, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक है 1। तो 3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। चिन्ह किसका था, माइनस का। गुणन कितना आ गया, माइनस का 3, पहले भी अभी माइनस का 3 है, योग पहले भी 0 था, अभी भी कितना आ रहा है, 0। तो ये था विद्यार्थी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर अगला। क्या कहता है सवाल नंबर नेक्स्ट, हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर पहला। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो, वह शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो विद्यार्थी सेम पिछला सवाल उत्तर है, ये शून्यक दोबारा ज्ञात करने हैं और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता की जांच है वो भी करनी है। चलिए सवाल नोट करते हैं। पहले का पहला सवाल करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। हमने सवाल लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब करते हैं इसे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, हमारे पास तरीका है, सबसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस के 8 प्रथम पद और अंतिम पद लिखने के बाद में संख्याओं पे ऐसे विचार करना है कि गुणा करने पे तो आए 8 एकम 8 प्लस माइनस माइनस के 8, गुणा करने पे आए माइनस के 8, जोड़ने घटाने कितना आ जाए माइनस के 2। तो कौन संख्या ऐसी है जो गुणा करने पर आ जाएगा 8, जोड़े घटाएंगे तो आएगा 2। तो ये संख्याएं हैं 4 और 2, एक लिखा मैंने 4, एक लिखा मैंने 2। अब चिन्ह किस प्रकार लगाए जाएंगे उसका ध्यान रखने एक काम करना होगा कि यहां पर गुणा करने चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। गुणा करने माइनस का चिन्ह तब आएगा जब एक संख्या माइनस की, एक संख्या किसकी हो, प्लस की। अब आगे बात देखने के लिए काम ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों, आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी माइनस की है कौन सी प्लस की है। इसके लिए ध्यान रखेंगे कि जोड़ करने पर या घटाने पर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब ये है कि संख्या बड़ी किसकी है, माइनस की। घटाने पे माइनस का चिन्ह तभी आ सकता है जब बड़ी संख्या किसकी हो, माइनस की। इसलिए मैंने माइनस के 4x लिख दिया है, प्लस का 2x लिख दिया है। अब दो दो के बढ़ा देंगे, जोड़े यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा है, x। दोनों में x आ रहा है तो x का बाहर निकाल लेंगे। दो घात है, कितनी घात बचेंगी, एक। यहाँ पे 4 बचा क्योंकि x बाहर निकल चुका है। इसी प्रकार दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का। x बचा केवल, कितना बचा, 4, क्योंकि 2 का भाग 2 में गया, एक बार x बचेगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार। x माइनस 4 दोनों जगह आ गया, बिल्कुल समान संख्या आनी चाहिए, समान पद आना चाहिए, उसको निकालेंगे बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2। अब शून्य निकालने के दोनों कर देंगे गुणनखंडों को शून्य के बराबर, x प्लस 2 को भी और x माइनस 4 को भी। माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे तो आएगा प्लस का 4, इसी प्रकार प्लस के 2 को पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो ये है हमारे शून्यक। अब शून्यक निकालने के बाद में ज्ञात करेंगे शून्यक का योग, शून्यकों का
योग। योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो योग के लिए विद्यार्थी हमारे यहाँ पर है पास हमारे पास कि प्लस के 4 को जोड़ना है किसमें? माइनस के 2 में। प्लस के 4 को जोड़ना है माइनस के 2 में, तो लिखा 4 प्लस माइनस माइनस का 2, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पर शून्यंक योग आ चुका है प्लस के 2। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यंकों का गुणन। शून्यंकों का गुणन। गुणन कैसे निकाला जाएगा? गुणन निकालने के लिए 4 लिखेंगे, पहला शून्यंक, दूसरा शून्यंक माइनस का 2, गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। गुणा हमने किया, गुणन किया तो कितना है? माइनस के 8। तो ये थे हमारे शून्यंकों का योग और गुणा। अब जांच करते हैं सत्यता की। तो यहां पर है सत्यता की जांच। किस प्रकार जांच कर सकता है कि तो पहले कई बार नोट कर चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का जो योग है अब की बार निकाला जाएगा किससे? गुणांकों की सहायता से। वो आएगा माइनस का x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। माइनस का x का गुणांक बटे में x स्क्वायर गुणांक। x का गुणांक कितना है? तो यहां पर देखें x का गुणांक कितना आ रहा है? माइनस के 2 बटे में x स्क्वायर गुणांक कितना आ रहा है? x स्क्वायर गुणांक है 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। योग कितना आ रहा है? प्लस का 2। पहले भी योग कितना आया था? प्लस का 2। अब करते हैं गुणन, शून्यंकों का गुणन। कैसे निकालें गुणन? गुणन के लिए सूत्र होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। अब अचर पद जो है कितना है बहुपद के अंदर? अचर पद है माइनस के 8। कितना है अचर पद? माइनस के 8 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ रहा है? प्लस का 1। 8 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो ये था हमारा सवाल नंबर पहले का पहला। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है सवाल नंबर अगला? सवाल नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस के 7x। सवाल है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, सबसे पहले तो सवाल को सही क्रम में जमाएंगे। घातों का सही क्रम क्या है? अवरोही क्रम, यानी पहले घात बड़ी, उससे छोटी घात, उससे छोटी, यानी अचर तक सबसे एंड में पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे? संख्या विचार किया जाएगा। संख्या ऐसे सोचनी है, गुणा करने पे तो है 6 3 18, गुणा करने पे 18 है, प्लस माइनस किसका चिन्ह है? माइनस का। गुणा करने पे माइनस के 18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना है? जोड़ने घटाने पे आ रहा है माइनस के 7। तो संख्याएं लेने से पहले ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, प्रथम पद उतार दिया अपन ने और अंतिम को उतार दिया। अब देखते हैं संख्या कौन सी है ऐसी। गुणा करने पे आ रहा है 18, जोड़ने घटाने पे आ रहा है 7। तो कौन संख्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी संख्या। एक तो हो जाएगी 9, दूसरी हो जाएगी 2। 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गए तो 7। लेकिन हम दोनों के आगे x लगाने के बाद में ये विचार करेंगे संख्याओं में चिन्ह किस प्रकार लगाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गुणा करने पे चिन्ह माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कोई सी एक संख्या माइनस की, कोई सी एक संख्या प्लस की है। इसके बाद में कौन सी माइनस की, कौन सी प्लस की, इसके देखने के लिए घटाने पे देखेंगे चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। इसका मतलब संख्या बड़ी किसकी है? माइनस की। छोटी किसकी है? प्लस की। अब दोनों में भाग किसका जा रहा है? एक तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, दोनों में भाग जा रहा है 3 का, 3 बाहर निकाल लिया। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। x स्क्वायर था, x बचा केवल माइनस का चिन्ह। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? 3 बार। x तो बाहर निकाल चुके हैं। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आने का मतलब क्या लिखेंगे? केवल x। तो यहां बचेगा 2x माइनस का 3। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों जगह इक्वल आ रहा है बिल्कुल, तो बाहर निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसको। यहाँ पर क्या बचेगा? 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1। तो ये हमने गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड निकालने के बाद में अब इनके शून्यक भी निकाल लेते हैं। शून्यक किस प्रकार निकालेंगे? दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर आ जाएगा 3 बटे में 2। एक शून्यक हम प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा प्राप्त करने के लिए लिखना पड़ेगा 3x बराबर माइनस का 1। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 बटे में 3।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम x का मान 2 निकाल चुके हैं, शून्य 2 निकल चुके हैं। दोनों शून्य निकालने के बाद में अब करते हैं इनका योग। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग। योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? योग के लिखेंगे पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, तो यह आएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस का चिन्ह 1/3। दोनों का ऐसे लेंगे, 6 आएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, 3/3 दिया 9 माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 6 में जाएगा, 2/2 एकम 2 और 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 7/6। शून्य को योग ज्ञात कर चुके हैं, अब करते हैं शून्यांकों का गुणा। चलिए शुरू करते हैं शून्यांकों का गुणन। अब गुणन क्या होगा? गुणन के लिए एक काम करना होगा, दोनों शून्यों को गुणा करना होगा। 3/2 गुणा माइनस का 1/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1/2। गुणन कर चुके हैं, योग कर चुके हैं, अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जांच लिए क्या करना होगा? जांच लिए सिर्फ इतना सा काम करना है, सूत्र हमें आना चाहिए। सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² गुणांक। x का गुणांक कितना है सवाल में हमारे पास? x का गुणांक है -7 बटे में x² गुणांक कितना है? x² गुणांक है यहाँ पे हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के साथ बटे में 6। प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ। अब करते हैं यहाँ पर हम क्या, ये तो था शून्यांकों का योग का सूत्र जो हमने लिखा है अभी ऊपर, वो तो था शून्यांकों का योग का सूत्र। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? शून्यांकों का गुणन। तो गुणन कैसे निकालेंगे? गुणन में सिर्फ इतना सा काम करना है, सूत्र हमारे पास होना चाहिए याद, अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद कितना है? तो विद्यार्थी देखेंगे यहाँ पर अचर पद कितना आ रहा है? -3 बटे में x² गुणांक कितना आ रहा है? x² गुणांक है हमारे पास यहाँ पे 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है शून्यांकों का योग? 7/6। गुणन कितना आ रहा है? 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे, चेक कर लेंगे सवाल में, योग कितना आ रहा है? 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। यहाँ पे गुणन आ रहा है शून्यांकों का 1/2 माइनस का, यहाँ भी कितना आ रहा है? 1/2, लेकिन चिन्ह किसका था? माइनस का। तो यहाँ पर भी गुणन माइनस का 1/2, यहाँ पर भी गुणन माइनस का 1/2 और शून्यांकों का योग यहाँ पर भी 7/6, यहाँ पर भी 7/6। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या है सवाल नंबर अगला? अब करते हैं सवाल पहले का, कौन सा करते हैं पहले का? चौथा कर लेते हैं, 4u² प्लस का 8u। क्या है सवाल पहले का? चौथा 4u² प्लस का 8u, 4u है और 8u है। अब देखते हैं क्या कहता है सवाल। तो यहाँ पर सवाल में दोबारा शून्यांकों की ज्ञात करना है। शून्यांकों को शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जो है सत्यता की जांच भी करनी है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों, न तो कोई सरसमीका बन सकती है और न ही यहाँ पर गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर गुणनखंड? इन दोनों संख्याओं में से कुछ संख्या कॉमन निकल के आ सकती है। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों में u आ रहा है, तो अपन 4u बाहर निकाल लिए। 4 का भाग 4 में कितनी बन गई? 1 पर लिखो या मत लिखो, u बचेगा केवल, क्योंकि u की घात 2 थी, 1 बाहर निकाली, इसका मतलब 1 बचेगा। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। u बाहर निकाल चुके हैं, अब दोनों को किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर। क्या निकालने के लिए? शून्य निकालने के लिए। तो 4u बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो u का मान निकालने के लिए 0 बटे में क्या हो जाएगा? 4। u का मान निकालने के लिए 0, ये जो प्लस का 2 है यहाँ पे किसका हो जाएगा? माइनस का 2। तो एक तो u का मान आ गया 0, एक u का मान आ गया -2। तो u के 2 मान आ चुके हैं, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 0। अब जो ये शून्य निकाले हैं हमने, इन शून्यों का योग भी करना है। तो करते हैं स्टार्ट। शून्यों का योग इस प्रकार ज्ञात करेंगे। योग पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, 0 माइनस का 2, कितना हो जाएगा? -2। शून्यों का योग के बाद में ज्ञात करेंगे शून्यों का गुणा। और गुणन कैसे ज्ञात किया जाएगा? पहला शून्य गुणा दूसरा शून्य, 0 को 2 से करते कितना हो जाएगा? 2,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी गुणन कितना आ गया, माइनस के 2। यहां पर ध्यान रखेंगे 0 से गुणा करते ही 0 हो जाएगा, यानी शून्यकों का गुणन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है, 0 ही होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में 0 ही होगा। योग आ चुका है माइनस के 2, गुणन आ चुका है 0। अब सत्यता की जांच भी कर लेते हैं इसकी। कैसे जांच करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग। किस प्रकार निकालेंगे योग, योग के लिए लिखना होगा सूत्र माइनस के x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं। विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पर x की जगह u का गुणांक भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चर पद है वो क्या है, u लिख सकते हैं। यहाँ पर u का गुणांक कितना है, u का गुणांक यहाँ पर है 8, u स्क्वायर गुणांक कितना है, u स्क्वायर गुणांक है यहाँ पे हमारे पास 4, और 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 2 बार। चिन्ह किसका है, भाग माइनस का। योग कितना आ चुका है, माइनस के 2, और पहले भी योग माइनस के 2 ही था। अब करते हैं शून्यकों का गुणन। गुणन का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और x की जगह पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, u, यानी चर पद कितना है u, तो u का गुणांक लिख देंगे। अचर पद कितना है, तो ध्यान देंगे अचर पद इसमें है ही नहीं, यानी कितना माना जाएगा, 0 बटे में u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, और 0 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। नोट कर लीजिए। तो ये थे विद्यार्थी हमारे सवाल प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल तक। तो क्लास आपको किस प्रकार लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।